हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और कल था संडे। संडे को हर संडे को RWF का जो मॉक टेस्ट आता है, आप सबने भी दिया होगा, मैंने भी दिया है। और कैसा रहा आपका मॉक टेस्ट का स्कोर, ये भी बताना। और आज का मॉक टेस्ट था, उसका लेवल GS में अच्छा लेवल पूछा था, क्योंकि हिस्ट्री के काफ़ी सही क्वेश्चन पूछे थे। जो दो चार क्वेश्चन थे, और साइंस के भी क्वेश्चन सही थे, मतलब उन्हें मीडियम नहीं कहा जाएगा, थोड़ा सही लेवल था उनका भी। इसी वजह से आज GS में तो ओवरऑल बच्चों को शायद स्कोर कम ही रहा होगा, क्योंकि मेरा तो इस बार वैसे 30+ हो जाता था स्कोर। इस बार 28 ही क्वेश्चन ठीक हुए हैं जी की GS में। और वैसे तो जी के GS में 30+ ही रहते थे, 30 34। और आप बताना कि आपका जी के जी एस में कैसा स्कोर रहा, और ओवरऑल टेस्ट का। ये रहा रीजनिंग का स्कोर, जो रीजनिंग में 24 ठीक थे और एक रॉन्ग हो गया। जो टेबल वाला जो क्वेश्चन आया था, 64 और 144 स्क्वायर करके फिर उनका मान निकाला जा रहा था, तो वो थोड़ा आ नहीं रहा था उसमें। तो वो थोड़ा, क्योंकि फिर 14 ऊपर हो रहे थे, 4 नीचे आ रहे थे, तो उसका ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन ही गलत है, पूरा क्वेश्चन खुल ही नहीं रहा था। तो इसके उसमें वो गलत हो गया था क्वेश्चन। और ओवरऑल आज रीजनिंग बहुत सरल थी रीजनिंग। और ये रहा मैथ में 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, जिसमें तो एक वो वाला हुआ है जो 24 से भाग करना था, 3 और 8 का मल्टीप्लाई देखना था। तो उसमें 24 को तो मैंने देखा ही नहीं, उसमें तो खाली ये लग रहा था कि ये 11 का पूछ रहा है, क्योंकि उसमें ज़ीरो को x बराबर ज़ीरो नहीं हो सकता, y बराबर भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो वहाँ पर अब वो 11 से कट रही थी संख्या, तो मैंने x बराबर भी 1 रखा, y बराबर भी 1 रखा, और 11 से कट गई, फिर वो कट रही थी वो जो संख्या जो थी। तो मैंने फिर वो 2 आंसर लगा दिया x और प्लस वाई का। पर लेकिन उसमें जो पूछा था, उसमें ये पूछा था 24 से ये संख्या कट जाएगी, तो वो पता नहीं दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था, तो वो उस पर हुआ ही दिमाग उस पर गया ही नहीं। और वो 24 जैसे कि भूल ही गए, उसमें हो ही ना, जैसे 11 से काट के आंसर निकाल के और सबमिट कर दिया, आगे बढ़ा दिया जो जो। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, और दूसरा तो मैथ का बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जो जल्दबाजी में गलत हो गया था। उसमें जो वो था कि एक पुरुष इतने दिन में 121 दिन में काम कर लेगा, और 2 महिला इतने दिन में, और एक 3 लड़के इतने दिन में काम कर लेंगे। तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का कितने दिन में काम कर लेंगे। तो उसका एलसीएम लेना था, एलसीएम भी सही लिया, सब कुछ सब काट रहा उसे। तो सर 4, जो 6 बच रहा था, 6 बचने के बाद फिर वो 11 से मल्टीप्लिकेशन होती इसकी, 66 आंसर आ रहा था। तो फिर वो मल्टीप्लाई जो करी वो 4 से करके और 44 आंसर लगा दिया था मैंने। तो इसीलिए वो उसका गलत हुआ था। और कंप्यूटर का आज, कंप्यूटर में भी आज ठीक ही क्वेश्चन ठीक हुए, कंप्यूटर में भी आज ठीक ही क्वेश्चन ठीक हुए हैं। कंप्यूटर में आज 6 क्वेश्चन ठीक हो गए थे, जिसमें से 4 गलत हो गए क्वेश्चन। और कंप्यूटर की प्रैक्टिस तो अभी चल ही रही है, क्योंकि अभी एक्सेल नहीं पढ़ा है और इंटरनेट नहीं पढ़ा है। अभी तो इस टाइम मैंने MX वर्ल्ड पढ़ा है और ईमेल पढ़ा है, बस ये 2 चैप्टर पढ़े हैं, और एक शॉर्टकट की 3 चैप्टर। तो और एक्सेल भी, अभी एक्सेल से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो नहीं बन पा रहे, इसलिए आज 6 ही क्वेश्चन ठीक हुए हैं कंप्यूटर में। और ये रहा GK GS का। GK GS में तो मैंने बताए थे आपको कि 28 ही क्वेश्चन ठीक हुए हैं आज कि क्वेश्चन। और एक GK GS में क्वेश्चन था कि भूपरपट्टी वाला, कि सबसे भारी परत कौन सी है, जो धरती की जो भारी परत होती है तो वो भूपरपट्टी होती है, तो मैंने वो लगाया था। पर उन्होंने मेंटल दिया है, जो मेंटल जो उसके नीचे वाली परत होती है, बीज वाली, एक वो गलत क्वेश्चन हुआ था। और एक दो क्वेश्चन और हैं जो बहुत पता थे। और एक क्वेश्चन तो GK GS में बिल्कुल जो पता था, वो जो एक जो सतीश धवन है, अंतरिक्ष केंद्र, तो वो तो पता था मुझे। आंध्र प्रदेश में, मैंने आंध्र प्रदेश लगाया, फिर उसके बाद जो बैक जो रीचेक करा
रीचेक क्वेश्चन कर रहा था, तो उस टाइम पता नहीं क्या दिमाग में आया, जो वो मैंने उसे उस कर्नाटक कर दिया और वो सही था, इसीलिए वो एक क्वेश्चन वहाँ से गलत हो गया, सतीश धवन वाला। और जैसा भी रहा आपका स्कोर, आप भी अपना स्कोर बताना कि कितना रहा ओवरऑल मॉक टेस्ट में। और ये ओवरऑल मेरा ये स्कोर रहा, और आप बताना आपका कितना रहा मॉक टेस्ट में स्कोर। और दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट में नहीं, और भी आपने कोई सा भी एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट लगाए हो RW ऐप पे, आप अपना मॉक टेस्ट का स्कोर शेयर करना। और थैंक यू, ओके बाय।